देखिए एसएससी सीजीएल 2022 से पूछा गया प्रश्न है, बहुत सरल है। एक सूत्र याद रखना पड़ेगा इसमें आपको, बस कुछ भी नहीं है। यहाँ 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा था और उसमें 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा पूछा है, केवल माइनस और प्लस का अंतर है। तो एक सूत्र आप याद रख लो, ये आपको हमेशा काम आएगा। 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। यह सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर उसने इसका मतलब है साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बराबर कितना दिया है, साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1/5 दिया। मतलब ये इसके बराबर भी 1/5 हो गया। क्या हो गया, 1/5 तो बराबर 1/5 हो गया। लेकिन पूछा क्या उसने अपने से, 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा पूछा, उल्टा रेसिप्रोकल, अर्थात या 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1/5 का हो जाएगा, 5/1 या केवल 5। इतना सिंपल सा उत्तर है। मतलब 1/5 का उत्तर सीधा क्या आ जाएगा, 5। अगर ये 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा है तो ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा होता है। लेकिन उसने पूछा उल्टा है, ये उल्टा, तो ये 1/5 था तो उल्टा पूछा है तो 5/1 मतलब 5 उत्तर हो गया इसका। यहां पर दिया हुआ tan a प्लस cot a बराबर 2, तो 2 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। ये एसएससी सीजीएल 2022 के प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। वैसे ये शॉर्ट ट्रिक से हल होते हैं, लेकिन अगर हमको इसको मेथड याद नहीं होगी तो हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले इसको हल करना आना चाहिए, क्या कैसे होता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स तो आप यूं निकाल लेंगे। चलिए tan a प्लस cot a बराबर 2 दिया है, उन्हें स्क्वायर स्क्वायर पूछा है, तो इनका होल स्क्वायर करने पर tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब आपका tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है प्लस 2 tan a cot a बराबर 2 का वर्ग 4, फिर tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है प्लस 2। अब देखिए tan है वो काटे का मतलब 1/10 है बराबर 4, अर्थात ये आपस में कट जाएगा। tan इंटू cot बराबर 1 होता है, एक बात ध्यान रखना। तो क्या चाहिए अपने को, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बराबर ये 4 में से बराबर धन के 2 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, मतलब 4 - 2 बराबर 2 हो जाएंगे। ये किसका आया, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का, लेकिन इसमें 2 का गुणा करना है। मतलब इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी कर देंगे हम, बराबर 4 उत्तर आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो सीखना है, यहां पर आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जब भी इस प्रकार tan प्लस cot और tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर आए, इसका मतलब है कि इसमें जो 2 बचता है इसके वर्ग में से, ये जो संख्या है 2, इसके वर्ग में से 2 घटा दो। यदि ये 3 होता तो यह 9 होता, 9 में से 2 घट जाता तो 7 आता, ठीक है। यहाँ 4 होता तो 4 चौक 16 होता, 16 में से 2 घट जाता 14 आता। ये बराबर में जो है उसका वर्ग करके 2 घटा दो, बस सीधा सा, कुछ नहीं करना है आपको। केवल अगर tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर निकालना होता तो जो यहाँ पर संख्या दी है बराबर में उसका वर्ग कर दो और उसमें से -2 कर दो, तो 2 दूनी 4 -2 बराबर 2, ये वाला 2 उत्तर आएगा आपका। अब ये 2 का गुणा करना हो तो इसमें 2 गुणित कर दो, तो 2 दूनी 4,
या 3 लिखा हो तो 3 का गुणा कर दो, या 4 लिखा हो तो 4 का गुणा कर दो। ठीक है, तो शॉर्टेज आपको हल करने के बाद ही आएगी। यहां पर दिया है cot p बराबर 3, cot p बराबर √3/1 बराबर। अब जो हमारा त्रिभुज देखिए, आप समकोण त्रिभुज बनाया है तुमने, उसने बोला है कि कोण Q पर समकोण है, मतलब कोण Q जो है आपका समकोण है, और यहां cot P दिया है, मतलब P आपको नीचे लेना पड़ेगा, ये cot P दिया है, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। अब cot P मतलब होता है आधार बटे लंब, हिंदी में, इंग्लिश में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात ये आपका √3 बेस और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें यहां पर तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो जब हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर अर्थात PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बराबर 4। ये क्या है आपका PR का स्क्वायर। PR जो हमें चाहिए वो हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अर्थात ये वाली जो भुजा है आपकी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। कोई दिक्कत इसमें? अब उसने पूछा है आपसे sin P बराबर था लंब बटे कर्ण, है ना, या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, या इसको आप लिख सकते हो लंब हिंदी में बटे कर्ण, और लंब आपका है यहां पर 1 बटे कर्ण आपका 2। यह आपका sin P का आंसर यहां पर आ चुका है। देखिए दिया हुआ है 2 tan 60 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रखो, हमारे फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा on 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का हम यहां पर उपयोग करेंगे। देखिए ये 2 थीटा की जगह 60 डिग्री है, 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री है, अर्थात sin 2 थीटा। तो ये आपका बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 × थीटा मतलब 60 डिग्री बराबर sin 120 डिग्री। sin 120 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, sin 180 - 60 डिग्री। ठीक है, जब sin 180 - 60 डिग्री होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि sin 180 - थीटा मतलब sin थीटा मतलब sin 60 डिग्री। या तो इसका आंसर वो sin 60 डिग्री देगा, या फिर इसका मान रख देंगे sin 60 का √3/2। इनमें से कोई भी एक मान वो दे देगा। इस प्रकार आपका ये वाला प्रश्न हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे इसी में ही, ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया हुआ है sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका मान क्या होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, हमारा फार्मूला है sin है cos b - cos है sin b। इसका मतलब
जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन ए माइनस बी, है ना। एक फॉर्मूला है हमारा, आप चाहो तो ध्यान दे दीजिए। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी। ए यहां पर 30 है ना, ये क्या है यहां पर 30 है, बी क्या है कॉस है, मतलब ये साइन ए की जगह 30 आ जाएगा, बी की जगह 60 आ जाएगा। साइन माइनस 30 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, या तो थीटा की जगह 30 डिग्री, या तो इस रूप में वो आपको उत्तर देगा, या फिर माइनस इसका मान 1/2, इस रूप में इसका उत्तर देगा। दोनों ही रूप में इसके उत्तर ही आपके सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हम आपको यहां पर जो तैयारी करवा रहे हैं